In this video, we are talking about penicillin and streptomycin production. So firstly, what are antimicrobial drugs? तो एंटी एज नेम इंडिकेट एंटी वो ड्रग्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट कर देगी. अब एंटी माइक्रोबियल के लिए हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको काउंट करेंगे कीमोथेरेपी में. हम ड्रग्स का यूज़ करें बहुत सारे डिसीज़ को ठीक करने के लिए. अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स करेगी क्या? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इनिबिट करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किसके अंदर? होस्ट के अंदर. एंटीबायोटिक होती है बायोलॉजिकल रीज़न की. बेसिकली माइक्रोब इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक माइक्रोब प्रोड्यूस करे दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को इनिबिट कर देगा. सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को प्रोड्यूस किया था फंगस पेनिसिलियम नोटेटम ने, बट इसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर दिया. अब हम कीमोथेरापेटिक एजेंट्स की बात करें तो सिंथेटिक केमिकल्स हैं. अगर यहीं पे बायो फार्मास्यूटिकल्स की बात हो जाती है तो हम बोलेंगे बायोलॉजिकल रीजन से निकाले हुए. अगर हम बात करें आज के टाइम पे डिस्टिंक्शंस की तो देयर आर मैनी न्यू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल. नेचुरली भी है, केमिकली सिंथेसाइज भी है, केमिकली मॉडिफाइड भी है. 1928 की बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने नोटिस किया कि जो माउल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम वो प्रोड्यूस करती है कंपाउंड जो कि बैक्टीरियल की ग्रोथ को इनिबिट कर देगा. 1940 की बात है, फ्लोरी और चेन ने इनका स्ट्रक्चर शो किया. इन्होंने शो किया कि इंजेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट कि जो इन्होंने एंटीबायोटिक निकाली वो माइस के अंदर इन्फेक्शन क्योर कर रही है और बाद में ह्यूमंस तक में कर रही है. 1945 में तीनों को, फ्लेमिंग एंड फ्लोरे एंड चैन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है यहाँ पे, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन के अंदर क्योंकि इनका काम ही बहुत बढ़िया था तो नोबेल प्राइज़ मिलना तो बनता ही है. उसके बाद अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के तो देर आर मैनी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल. आप देख सकते हो जैसे कि पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट आज के टाइम पे किया जा रहा है पेनिसीलियम क्राइसोजीनम से, स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस से, सेफेलोस्पोरिन को एक्टोमोनियम क्राइसोजीनम से, इरिथ्रोमायोसिन को सिकारा पोलियोबोरा एरिथ्रिया से, बेसिट्रेसिन को बेसिलस लाइकिनिफॉर्मी से, ग्रामिसीरिन को बेसिलस ब्रीविस से, कोलोटेट्रासाइक्लिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसिन से. तो दिस आर द डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो डिफरेंट हमने ऑर्गेनिज्म से निकाली. अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन कैसे है इनका. अगर हम बात करें कि भाई जो पेनिसिलिन की तरह एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली वो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट कर रही है. और हम सब जानते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब यहाँ पे ये कोई इंट्रासेलुलर कंपाउंड को इंटरफेयर नहीं कर रहे, भी उनकी आउटर सेल वॉल को इनिबिट करे. अब आउटर सेल वॉल नहीं बनेगी तो बेचारा बैक्टीरिया कहाँ से जी पाएगा. अब एंटीबायोटिक ह्यूमन को सेल को कर नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? इनफैक्ट क्यों इफेक्ट नहीं करे? क्योंकि ह्यूमन के पास तो सेल वॉल ही नहीं है. तो मतलब ह्यूमन के सेल को कुछ नहीं होने वाला है. अब पेनिसिलिन वर्क कैसे कर रहा है? पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन वर्क बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम, वो एंजाइम जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व था. तो पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो मान लीजिए सेल वॉल नहीं बनी और बेचारा बैक्टीरिया नहीं रह पाएगा. अब हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन से रिलेटेड. पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कैसे? बेसिकली हम पेनिसिलिन की बात करें तो भाई पहली एंटीबायोटिक है, एरोबिक सबमर्ज फर्मेंटेशन से हमने इसको प्रोड्यूस किया. पहली एंटीबायोटिक जिसको हमने बल्क में प्रोड्यूस किया डेट इज़ पेनिसिलिन, यूज्ड एज इनपुट मटेरियल फॉर सम सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक. इवन सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक के लिए भी हम इसको एज ए इनपुट मटेरियल इनोकुलम यूज़ करते हैं. इसको हम फर्मेंट करने के लिए बैच कल्चर का यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें कि पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट मेड एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रोड्यूस किया गया. उस टाइम यूज़ किया था पेनिसिलिन नोटेटम का. आज के टाइम पे हम थोड़ी डिफरेंट स्पीसीज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर 50 ग्राम मिल रहा है. पहले में मिल रहा था 1 मिलीग्राम. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हमारा बढ़ गया. इवन अभी भी इस पर रिसर्च की जा रही है कि हम कैसे हमारी यील्ड को इम्प्रूव कर सकें. अब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के मेथड क्या क्या है, चलिए इस चीज़ को जानते हैं डिटेल में. अब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन मेथड के अंदर हमने कहा कि हम पेनिसिलिन को आज के टाइम में प्रोड्यूस कर रहे हैं पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से जिसकी 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यील्ड है. इसको ग्रो करने के लिए चाहिए लैक्टोज, इसके अलावा कुछ और शुगर्स, इसके अलावा नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए. जैसे कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट के केस में इवन अच्छा खासा मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए. सारी एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है
सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो ये स्टेशनरी फेज के अंदर प्रोड्यूस होगा। हमें किस टाइप का फर्मेंटर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए? तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन और फॉर ग्रोथ ऑफ पेनिसिलिन नोटेटम वी रिक्वायर बैच फर्मेंटर एंड ए फैट बैच प्रोसेस। नॉर्मली यहाँ पे हम स्टेशनरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करने वाले सो डेट हमारी प्रोडक्शन पीरियड को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन पीरियड को इन्हांस किया जा सके। तो मेरा सारा का सारा काम किससे रहेगा? सो माई ऑल वर्क इज डेडिकेटेड टू बैच फर्मेंटर। नाउ वी कम ऑन कि कैसे बैच फर्मेंटर काम कर रहा है। तो ये बैच फर्मेंटर एक छोटा सा ओवरव्यू है। नाउ वी कम ऑन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जो फर्मेंटर के अंदर प्रोडक्ट आई है वो इम्प्योर है, डेल्यूट है, अब मुझे उसको प्योरीफाइड करना है। प्योरीफाई करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। बेसिकली हम यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन का, सो डेट हम सेपरेट कर सकें माइक्रोबियल सेल को लिक्विड मीडियम से। बाद में हम केमिकल प्योरीफिकेशन करेंगे एंड देन कंसंट्रेशन करेंगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कैन अकाउंट फॉर 50% कॉस्ट ऑफ ए प्रोसेस। 50% कॉस्ट बेसिकली लगने वाली है यहाँ की। नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका हम जिक्र करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।